पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयपुर सरकारी आवास पर हुए हैं मीडिया से रूबरू। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का उन्होंने किया है दावा। कांग्रेस प्रत्याशियों ने की है डोटासरा से मुलाकात। अमीन कागजी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, शिखा बराला ने भी उनसे मुलाकात की है। समाचार प्लस के खास बातचीत में बोले डोटासरा कि ऐतिहासिक मतदान के लिए मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं और हमने मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ा है। पार्टी ने एक लाइन दे रखी है, जो जीतेगा उसके आधार पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी और वह जिसे भी तय करेगा वही हमारा सीएम होगा। विधायकों की राय पर आलाकमान लेता है अहम फैसले, तो आलाकमान जिसे कहेगा वही बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव प्रक्रिया के बाद मतगणना का इंतजार है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की उम्मीद चुनाव परिणाम? देखिए, राजस्थान की जनता ने हमारे 5 साल के काम, गुड गवर्नेंस, हमारी जो महंगाई राहत कैंप के तहत 10 गारंटियां, 7 गारंटी आगे के लिए, घोषणा पत्र, राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर जो यात्रा हुई उसको, और खड़गे साहब के नेतृत्व है, और मुख्यमंत्री जी ने जो शानदार काम किया, सत्ता और संगठन ने जो समन्वय से काम किया, इन सब को मिलकर के सारे राजस्थान के तमाम लीडर्स थे, उन्होंने साथ मिलकर कर कंधे से कंधा मिला करके जो चुनाव लड़ा है। मैं समझता हूं, कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। कितनी सीटें मानते हैं? सीटें पूर्ण बहुमत में कितनी भी आ सकती हैं भाई, 199 ही है, 200 तो आ नहीं सकती क्योंकि एक चुनाव हुआ नहीं, तो वो तो सीटें तो जनता पे है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार। राठौड़ साहब दावा कर रहे हैं 135 प्लस सीटों का। वो तो 150 नहीं आए तो बोले विधानसभा में नहीं आऊंगा, तो वो तो 3 तारीख को पता लग जाएगा क्या स्थिति है। उनका एक बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, 150 नहीं आई तो मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा, तो वो तो हो सकता है 70 में भी नहीं आए, 60 में भी नहीं आए, वो अलग बात है। आपने सर पूरे दमखम से वहां पर लक्ष्मणगढ़ में कैंपेन किया, पूरे प्रदेश में किया। चुनाव में आपको वहां पर घेरने की जिस तरह की बीजेपी ने रणनीति बनाई, आपको क्या लगता है किस तरह से कामयाब नहीं हो पाए? क्योंकि मेरी जनता मुझे इतना प्यार करती है, इतना आशीर्वाद देती है कि हर बार 34 वोटों से पहले चुनाव में, दूसरे से 11, तीसरे से 22,000, अब चौथे से 44 की तैयारी के साथ में उन्होंने मतदान किया है। तो मैं समझता हूं कि उनके घेरने से कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है और जनता जो फैसला करती है वही फैसला चलता है। चुनाव के दौरान सर जो डेवलपमेंट की बात हो रही थी कि इन मुद्दों पर चुनाव होगा, उन मुद्दों से इतर बहुत सारे मुद्दे पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री यहाँ पर आ गए। हमने तो वही मुद्दे रखे जो हमारे डेवलपमेंट के, गुड गवर्नेंस के, कोरोना काल की बेहतर व्यवस्था के, जो 17 गारंटियां थी, और राहुल गांधी जी की जो जिन मुद्दों को लेकर के यात्रा थी, खड़गे साहब का नेतृत्व था, उनको ही रखा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम में और दूसरे धार्मिक जाति की बातें और अनर्गल बयानबाजी करके माहौल को खराब करने की चेष्टा की, लेकिन लोग बात समझ गए। लोगों ने गुड गवर्नेंस को वोट दिया है और अच्छी योजनाओं को, और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, चाहे कन्हैयालाल का मुद्दा हो, राजेश पायलट को भी लास्ट में वो ले आए। अब वो तो प्रधानमंत्री जी के स्तर के उनके स्पीच थे नहीं। बाकी मुझे देश के प्रधानमंत्री है इसलिए कुछ नहीं कहना, चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उनके जो स्पीच थे वो जनता ने लाइक नहीं किए। जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक अंडर करंट था सर, अंडर करंट किन मुद्दों को लेकर मानते हैं? देखिए, जो महिलाओं का ज़्यादा मतदान होना, क्योंकि महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी भी मिली, पेंशन भी है, फूड पैकेट भी है, जो गृह लक्ष्मी योजना है 10,000 रुपये आगे मिलेंगे, और 400 रुपये में सिलेंडर, और 25 लाख का इलाज, और इंग्लिश मीडियम में बच्चों को फ्री एजुकेशन, लैपटॉप भी मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो एक महिला को उनके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, और महिला का जो रसोई का बजट है उसको ठीक करने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए था। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी मतदान किया, और युवाओं में बहुत जोश था, क्योंकि 4000 सरकारी नौकरियों की गारंटी कांग्रेस की सरकार ने दी है, कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग नहीं कर पाए, उनसे किसी ने उम्मीद भी नहीं की कि वो कोई अच्छा करेंगे, इसलिए कांग्रेस का अपर हैंड है, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार। इस बात से खुश है सर कि जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ा है तब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, मात्र 0.74% वोटिंग परसेंट बढ़ा है। ये पहली बार है जब सरकार की कोई एंटी कमेंसी नहीं थी, सरकार के पक्ष में माहौल था। जब सरकार के पक्ष में माहौल हो तो फिर जो मतदान अधिक हुआ है वो सरकार के और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा था।
अंतिम सवाल सर, क्या सरकार बनाने की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली? 100% बनेगी। जनता ने मानस अपना बना करके मतदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब जनता माई बाप है, जब उन्होंने आशीर्वाद दे करके दोबारा सरकार बनाने का जब जनादेश दिया है तो बनाएंगे और चलाएंगे। कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट और दूसरे तीसरे दल हैं, वो भी वहां पर भारी पड़ रहे हैं, उनसे संपर्क किया? उन्होंने हमें संपर्क की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हमारे को देखा उन्होंने, हम पे विश्वास है, क्योंकि 13 निर्दलीय, 6 बसपा और 2 बीटीपी, 2 कम्युनिस्ट, उन सब ने हमारे 5 साल के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को देखा है और उन्होंने पूरी तरीके से 5 साल समर्थन रखा है। तो वो हम पे विश्वास करते हैं और हमारी गुड गवर्नेंस और हमारी योजनाओं पे विश्वास है उनको। इसलिए वो जो कुछ भी संख्या आएगी वो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ जुड़ करके और अपना डेवलपमेंट और प्रदेश का डेवलपमेंट चाहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर भी और पार्टी की जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं और इनका दावा है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र सिंघल के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।